सो फाइनली गाइज हमारे पास ये चीज आ गई है। इसके अंदर है हमारा पासपोर्ट जिसके ऊपर लग गया है यूएस का वीजा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये यूएस का वीजा 1 मिनट के अंदर अंदर कैसे मिल गया। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको भी यूएस वीजा चाहिए, आपको अप्लाई करना है, मैं सब कुछ आपको बारी बारी बता देता हूँ। कौन से टाइप का वीजा होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, एजेंट चाहिए नहीं चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट होती है, कितना वेटिंग पीरियड है, इंटरव्यू में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, सब कुछ इन डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन से टाइप का वीज़ा होता है। सो ये वीज़ा होता है B1 B2 कैटेगरी का, जो कि बिजनेस एंड टूरिज्म पर्पजेज के लिए होता है। मैं यहाँ पे नीचे यूएस की कॉन्सुलेट की साइट भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ये ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर आप जाके देख सकते हो सारी डिटेल्स। सो मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है टूरिज्म, वैकेशन, विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर सकते हो इसके ऊपर। सबसे पहला, आप स्टडी नहीं कर सकते हो इस वीज़ा के तहत, आप वर्क नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हो। ये वर्क वीज़ा नहीं है, आप सिर्फ घूमने जा सकते हो। वहाँ जाके आप कोई भी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल लीगल काम नहीं कर सकते हो। फिर आता है पेड परफॉर्मेंस और एनी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ पेइंग ऑडियंस। आप वहाँ पे कोई शो वगैरह अगर आप आर्टिस्ट हो तो वो नहीं कर सकते हो, उसके लिए अलग से वीज़ा चाहिए। फिर आपको यहाँ पे 2-3 और क्लॉज है कि आप वहाँ पे परमानेंटली रिसाइड नहीं कर सकते हो यूएस में। जैसे ही आप एंटर होगे आपको वो बता देंगे कि भाई इस डेट से पहले आपको यूएस छोड़ना पड़ेगा। वर्क एज फॉरेन प्रेस इन रेडियो, फिल्म, प्रिंट, जर्नलिज्म और एनी अदर इंफॉर्मेशन मीडिया। आप वहाँ पे जाके कोई भी जर्नलिज्म का काम नहीं कर सकते हो इस वीज़ा के तहत। सो ये सारे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे लगा दूंगा क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। B1 B2 वीज़ा कैटेगरी है ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इसको अप्लाई कैसे करें। सो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं भाई ये कैसे अप्लाई किया था, एजेंट रखा था नहीं रखा था। सो मैंने कोई एजेंट नहीं रखा था एंड बेसिकली आपको भी अगर अप्लाई करना है कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको साइट लिंक में दे दूंगा एंड यहाँ पे स्क्रीन में भी दे दूंगा। एंड आप इसमें जाके, बहुत ही सिंपल होता है प्रोसेस, आप यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, आपको फ़ोटो चाहिए होगा, आपका पासपोर्ट फ़ोटो, एंड आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका नाम है कि DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म। इसके तहत आपको बहुत सारी डिटेल्स पूछेंगे ये लोग, ये बहुत लंबा होता है, ये आप आराम से शांति से भर देना। अब सबसे बड़ा मेन जो यूएस वीज़ा में होता है दिक्कत, वो है वेटिंग टाइम इंटरव्यू के लिए। सो ये टाइम आप देख लेना। अभी मैं अगर आज की डेट में ट्राई करता हूँ देखने का, मेरा जो सिटी है कैलगरी में से हम ट्राई करते हैं। सो कैलगरी में अभी वेटिंग टाइम है ऑलमोस्ट, आप स्क्रीन पे देख सकते हो 878 डेज। दैट इज़ सो मच। मतलब अगर आप आज की डेट पे अप्लाई करते हो तो आपको शायद 2-2.5 साल बाद आपका इंटरव्यू आएगा और इंटरव्यू के बाद आपको वीज़ा लगेगा। सो यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है यूएस वीज़ा लेने में कि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप अप्लाई कर दो एंड द गुड थिंग इज़ आपको बार बार साइट देखते रहोगे तो आपको कभी कुछ स्लॉट खाली मिल जाएंगे, तो आप पहले की डेट्स ले सकते हो अगर आपका नसीब अच्छा है। अगर कोई स्लॉट फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा 1 साल बाद है लेकिन आपको अभी 2 महीने बाद कोई स्लॉट खाली दिख जाता है तो आप फटाफट अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं एंड इफ़ यू आर लकी इनफ तो आपको शायद ये स्लॉट मिल भी सकता है। तो इसके बाद आ जाता है कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। एंड एक और चीज़ मैं भूल गया, फ़ीस कितनी होती है। सो फीस इसकी स्टैंडर्ड है $185 US डॉलर्स होता है, जो कैनेडियन डॉलर में ऑलमोस्ट 250 अराउंड हो जाता है। सो $250 ही इसका चार्ज है। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विस अगर आप लेते हो तो चार्ज लगेगा, लेकिन इसके अलावा कोई चार्ज नहीं होता। अब आ जाता है, आप लंबा वेट करते हो। लाइक मैंने जब अप्लाई किया था लास्ट ईयर, मैंने सितंबर अक्टूबर अप्लाई किया था, मैंने ऑलमोस्ट 15 महीने वेट किया था। 15 महीने के बाद मेरा इंटरव्यू था अभी। एंड इंटरव्यू में आपको क्या क्या ले जाना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, जो भी आपका वैलिड पासपोर्ट है वो ले जाना होता है। फिर आपको ले जानी होती है DS-160 की, जो आपने एप्लीकेशन की थी उसकी एक एट द एंड उसका एक प्रिंट आउट आता है, वो ले जाना है। इसके बाद एक कंफर्मेशन मेल आता है, वो आप जैसे ही आप अपना पोर्टल खोलोगे, साइन इन करके आप अपना DS-160 वाला खोलोगे, वहाँ से एक रिसिप्ट आती है एट द एंड, वो आपको ले जानी होती है, जिसको कि एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट बोलते हैं।
इसके बाद आपको ले जाने होंगे अपने फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो ले जाना होगा जो कि यूएस वीज़ा की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता हो। दैट इज़ 2 इंचेस बाई 2 इंचेस वो स्क्वायर फ़ोटो होता है। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, इतना ही ले जाना होता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जाना होता है। एंड इसके अलावा आपको अगर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं तो आप ले जा सकते हो, जैसे कि आपकी जॉब की पेमेंट, पेरोल, आपका अगर वहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस का जो भी आपका टिकट होता है, लेटर होता है, जो भी होता है वो आप दिखा सकते हो। आप अपने जॉब का ऑफर लेटर दिखा सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, वो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगी। इतनी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होती है। अब मैं आपको मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा था। तो जैसे ही आपकी इंटरव्यू की डेट अप्रोचिंग होती है, वो लोग आपको मेल करके रिमाइंड करेंगे कि भाई आपका इंटरव्यू है, उस दिन थोड़ा जल्दी पहुँच जाना है। एंड एक चीज़ का खास ध्यान रखना, कोई भी बैग मत ले जाना। मैंने गलती की थी, मैं अपना बैग ले गया था, वहाँ पे वो लोग एंटर ही नहीं होने देंगे आपको। एंड वो आपको बैग भी कहीं नहीं रखने देंगे, क्योंकि आप वो बताएंगे अनअटेंडेड नहीं रख सकते हो बैग को। सो कि मैंने क्या किया था, वो बाहर एक ग्रोसरी का स्टोर होता है, सब लोग वहाँ पर ही रखते थे बैग, तो मैंने भी वहाँ पे रखा। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि बैग रखने के भी चार्जेस होते हैं। एंड ये बैग रखने के लिए ही सिर्फ बैग रखने के लिए उन्होंने मुझसे $18 ले लिए थे। सो ये आप मत करना, आप $18 बचा लेना अपने। कोई भी बैग मत लेके जाना, सिर्फ अपना जो डॉक्यूमेंट्स का फाइल है वो ले जा सकते हो। सेल फ़ोन अलाउड है, वो लोग वहाँ पे लॉकर में रख देंगे। जैसे ही आप एंटर होते हो वो एक सेल फ़ोन आपका वहाँ पे लॉकर में रख देंगे। इसके बाद जो इंटरव्यू होता है, जैसे ही आप एंटर होते हो वो पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे, फिर इंटरव्यू जब आता है। सो इंटरव्यूअर में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप क्यों जा रहे हो, यूएस में कहाँ जाने वाले हो, वहाँ पे आपका कोई रिलेटिव है या नहीं है, यहाँ पे कनाडा में क्या कर रहे हो, कितने टाइम से कनाडा में हो, यहाँ पे आपके कौन से इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स है, यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपका स्टडी का कैसा स्टेटस है, कौन सा कोर्स कर रहे हो। फिर यूएस का भी पूछ सकते हैं कितने दिन के लिए जाना है, क्यों जाना है वगैरह। लेकिन मेरा सिंस ऑलमोस्ट सारे ही जवाब फ्लॉलेस और सॉर्टेड थे, तो उन लोगों ने बस इतने बेसिक पूछ के जाने दिया। और अगर वो पासपोर्ट ले लेते हैं, मेरे को उसी जो यूएस की एम्बेसी में जो लेडी थी उन्होंने ही बता दिया था कि यू विल रिसीव योर यूएस वीज़ा विद इन अ वीक। सो वहाँ से पता लग जाता है। एंड वो पासपोर्ट भी ले लेंगे, तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका वीज़ा लग गया है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि सबको दे ही देते हैं। अगर आपको वहाँ पे पासपोर्ट वापस दे देते हैं तो उसका मतलब है कि आपको वीज़ा एज ऑफ नाउ नहीं मिल रहा है। मेरे कुछ लोग थे आगे लाइन में जिसको कि पासपोर्ट रिटर्न दे दिया था। क्या इश्यू था वो नहीं पता है, क्योंकि वो हमको सुनाई नहीं देता इतना, लेकिन उनको वापस दे दिया था। कुछ येलो पेपर भी वापस देते थे लिख के, कुछ उसमें क्या क्या दिक्कत है या क्या क्या उनको वेरीफाई करना है। लेकिन इन सब केसेस में आपको वीज़ा या तो अभी नहीं मिलेगा या फिर वो वेरीफाई करने के बाद देते हैं। अगर उनको डाउट होता है, कुछ डिटेल्स वो उनकी एंड से वेरीफाई करेंगे तो इस केसेस में वो आपका पासपोर्ट नहीं रखेंगे। बट अगर वो आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, दैट मीन्स कि आपको अभी वीज़ा मिल ही गया है और पासपोर्ट पे प्रिंट होके जल्दी आपके घर में आ जाएगा। प्रिसाइजली 2-3 दिन में आ जाता है। मेरा 2 दिन में आ गया था। और यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि वो वहाँ पे आता है, कोई भी पिकअप पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको घर पे डिलीवरी चाहिए तो उसका ये कुछ अलग से चार्ज करते हैं और वो आपको घर पे भी भेज देंगे। सो अभी आ जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए वाइल इन इंटरव्यू। सबसे पहला आपको वहाँ जाके इतना ब्लफ नहीं करना है। डू नॉट से एनीथिंग विच यू कांट प्रूव विथ डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कि ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलना है जो कि आप प्रूव नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप वो पूछते हैं कि आप यहाँ पे जॉब करते हो कि नहीं करते हो, एंड इफ़ यू से या मैं जॉब करता हूँ, तो वो आपसे अगर पूछे कि भाई चलो ठीक है आप अपना सिन नंबर दे दो या फिर जॉब का कोई पेरोल दे दो। अगर आप जॉब नहीं करते हो और बोल देते हो और आपके पास है नहीं, देन इट्स रेड फ्लैग, राइट। वो सीधा ही मना कर देंगे। तो उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करनी है। कुछ जगह पे आप कर सकते हो छोटा मोटा, लेकिन ऐसा कोई बड़ा आपको नहीं कुछ बनना है। आपका जो कोर्स है वही बताना है। वो आपकी स्टडी परमिट भी मांगेंगे। एक चीज़ ये मैं भूल गया था डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में, कि आपको अपनी स्टडी परमिट या वर्क परमिट जो भी आपका लीगल स्टेटस है कनाडा में अभी, उसका आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा।
सो मैं स्टडी परमिट पे हूँ, तो मैं स्टडी का जो परमिट है मेरा वो लेके गया था। उसमें से ये क्वेश्चंस पूछते हैं कौन सा कोर्स करते हो, क्या करते हो, मास्टर्स करते हो। उनको सिर्फ ये गारंटी चाहिए कि आप वापस आ जाओगे। एंड अगर आप ये प्रूव कर सकते हो, यूजुअली स्टडीज़ के दौरान ये आसान होता है कि भाई मेरा स्टडीज़ बाकी है तो मैं वैसे भी वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, वापस आ ही रहा हूँ, मेरा सेमेस्टर फिर से शुरू होने लगा है, तो वो दे ही देंगे। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वो है कि अगर आपका यूएस में कोई, वो आपको पूछेंगे कि यूएस में आपके कौन कौन रहते हैं, कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर है। अगर नहीं है तो फोर्सिबली कोई रिलेशन बना के मत लेके आना, बिकॉज दे डोंट वांट एनी रिलेशंस, मतलब नॉट स्पेसिफिकली ऐसा, मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए, होगा तो भी चलेगा, बट ना हो तो अच्छा है, बिकॉज उनको एक तसल्ली मिल जाती है कि भाई ये वहाँ पे तो उसका कोई है नहीं, तो वैसे भी घूम फिर के वापस ही आ जाएगा। इनको ये होना चाहिए। सो मुझसे भी पूछा था कोई है, मैंने मना कर दिया था। वो बोल रहे कनाडा में कोई, यहाँ पे भी मना कर दो। उनको ये गारंटी होनी चाहिए कि भाई ये बंदा सिर्फ घूमेगा फिरेगा और वापस चलेगा। उनको अगर थोड़ा भी ऐसा डाउट हो गया कि भाई ये बंदा वापस नहीं आएगा, तो भाई पासपोर्ट पकड़ा देंगे कि भाई ले निकल। एंड बस यही है मोटा मोटी यूएस वीज़ा में, और कुछ मोस्टली कुछ पंगा ज़्यादा होता नहीं है इतना। अगर आपके पास है और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड लीगल है, कुछ ऐसा गोलमाल है नहीं किसी चीज़ में, तो वो दे देंगे, इतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, एंड जो सच है उतना ही ज़्यादा बोलना भी नहीं है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे शुरू हो गए चालू बंद ही नहीं हो रहे हो आप, ये भी नहीं करना है। जितना पूछा है उसका जवाब दो और निकलो, वो दे देंगे आपको यूएस वीज़ा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके अभी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पे मैं डेटा दे देता हूँ, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो देखने के बाद। भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसा वैल्यूबल कंटेंट मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। एंड जिन जिन लोगों ने यूएस का वीज़ा इंटरव्यू दिया है, आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कैसा रहा था एक्सपीरियंस, आपको मिल गया नहीं मिला, क्या हुआ था, सब कुछ आप कॉमेंट में अगर आप कंफर्टेबल है तो शेयर कर सकते हैं। See you in next video. Till then, take care. Bye bye.